ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से आप लोग भी ठीक होंगे, यही मेरा विश्वास है मेरे साईं पर। चलिए, आज फिर से बाबा का एक संदेश लेकर आई हूँ। कई लोग कहते हैं बाबा मेरी नहीं सुनते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं अपनी बातें सुनाने के लिए। कई लोग सुनते हैं, कई लोग उनको बढ़ा चढ़ा के इतनी टेंशन में डाल देते हैं कि वो बंदा एकदम परेशान हो जाता है, नेगेटिव सोचने लगता है। तो बाबा ने उन लोगों के लिए संदेश दिया है कि मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर पल हूँ। तू मुझे बता, तू किसी को मत बता, तू मुझे बता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो कहानी है, आज की जो सीख है, बाबा ने आप सब के लिए दिया है। पूरी कहानी ध्यान से सुनना। पूरा वर्ड जो है बाबा ने बहुत सोच समझ के दिया है और उसको अपने जीवन में आप लोग ज़रूर उतारना, क्योंकि मैं भी उतारूंगी ये चीज़ें। दुनिया में जानते हो सबसे बड़ा रोग क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? दुनिया में सबसे बड़ा रोग, तुम्हें अगर कुछ कह देता है दुनिया, तुम सोचने लगते हो बस अब हमारी सारी दुनिया ही लुट गई है। उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, अब तो मेरी दुनिया ही लुट गई। कभी देखा है कि जो लोग होते हैं वो आम के पेड़ पे ही क्यों पत्थर मारते हैं? नीम का पेड़ भी तो है, लेकिन कोई नीम के पेड़ पर नहीं मारता, सिर्फ आम के पेड़ पर मारता है। तो सोच लो कि आप लोग क्या हो। एक बात याद रखना, बाबा कहते हैं कि विश्वास करना खुद पर, साईं पर, ना कि दुनिया पर। जब तुम दुनिया पर विश्वास करना छोड़ दोगे और खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया वाले आपके पीछे लगना छोड़ देंगे। ये सोचना कि मुझसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई है ना कोई होगा। हम यूनिक हैं। आप सोचना कि मुझसे ऊपर वाला बना ही नहीं सकता। ऐसे इंसान आपके लिए भी मुश्किल होगा और बाबा के लिए भी मुश्किल होगा बनाना। मैं इतनी यूनिक हूँ, आप अपने जैसे किसी को ढूंढ भी नहीं सकते। आपके लिए भी मुश्किल होगा कि मेरे जैसा इंसान कोई मिल ही नहीं सकता है। ऐसा विश्वास खुद पर रखना चाहिए। जैसे आप साईं पर विश्वास करते हो, खुद पर भी विश्वास करो। एक बात बताओ, कभी चींटियों को तो देखा होगा आपने कि एक कैसे लाइन से निकलती हैं। उनकी लाइन को आप हटा ही नहीं सकते हो, कभी वो इधर उधर नहीं जाती हैं, वो सीधे लाइन से ही जाती हैं। आप वहाँ पे अपना हाथ रख दो, हाथ के ऊपर से निकल जाएंगी। आप पेन रख दो, उसके ऊपर से निकल जाएंगी, लेकिन अपने रास्ते से डगमगाएंगी नहीं। एक ही टाइम से आप हटा सकते हो, आप उनको मार दोगे तो, अदरवाइज आप उनको हटा ही नहीं सकते हो, वो सीधे अपने रास्ते से जाएंगी। तो जब आप एक चींटियों को नहीं हटा पाए, चींटियों से तो सीखो, तो आप अपने आप को कैसे हटा सकते हो? आप रोक नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। केवल आप रोक सकते हो तो खुद को, अपने आप को मार के। ठीक है, तो इसलिए अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास रखो कि मुझे कोई यहाँ से हटा ही नहीं सकता है, सिर्फ मेरे परम पिता परमात्मा के अलावा ये दुनिया कुछ नहीं है। एक कहानी बताती हूँ, उस कहानी के ज़रिए आपको ये कहानी समझ में आएगी। एक बाप रहता है और एक बेटी रहती है। दोनों क्या करते हैं, नदी पार करते रहते हैं। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो बेटी जो है अपने पापा का हाथ पकड़ी रहती है और आगे जाते रहते हैं दोनों। तो जैसे ही आगे जाते हैं वैसे ही और बहाव आ जाता है। बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो बेटी कहती है कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा कहते हैं तुम पकड़ो या मैं पकड़ूं, बात तो एक ही है। तो बेटी कहती है नहीं पापा, आप मेरा हाथ अगर पकड़ोगे तो पानी में कितना भी बहाव होगा वो नहीं बढ़ेगा आगे,
बट मैं पकड़ूंगी तो हो सकता है मैं छोड़ दूं। तो इसी तरह आपके अंदर अपने विश्वास होना चाहिए कि मेरा साईं मेरा हाथ पकड़ के रखा है, तो मेरा हाथ कोई नहीं छुड़ा सकता है। मैं छोड़ सकता हूँ मेरे साईं को, लेकिन मेरा साईं मुझे नहीं छोड़ सकता। तो बिट मैं यही बोल सकती हूँ कि साईं कहते हैं कि लोगों का हाथ पकड़ना सीखो, पकड़वाना सीखो, पकड़ना मत सीखो। साईं कहते हैं कि मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ सकता, ना कभी तुमको पीछे हटा सकता हूँ। कर्म का फल तो मिलता है। अब इंसान को अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है। आप रोते हो, बिलखते हो, लेकिन कर्म आप ये नहीं सोचते हो कि आपके कर्मा ही आपके दुख का कारण हो सकते हैं। एक आदमी रहता है मैनेजर, वो अपने दुकान में बैठा रहता है, तब तक एक दुकानदार आता है, उसको एक थप्पड़ ज़ोर से मार देता है। कुछ हुआ होगा उनमें बहस। वो दुकानदार उसको कुछ नहीं बोल सकता है, अपने घर पे जाता है, अपना सारा गुस्सा अपनी बीवी पे उतार के उसको भी एक थप्पड़ मार देता है। अब उसको मार देता है, बीवी भी गुस्सा हो जाती है कि अब उसको भी तो अपना गुस्सा निकालना था। वो अपने बड़े बेटे को एक थप्पड़ मार देती है। अब बड़ा बेटा क्या करे, ना मम्मी को बोल सकता है ना पापा को मार सकता है। क्या करता है, उसका छोटा भाई वहीं खेलता रहता है, जाता है उसको एक जोर से थप्पड़ मार देता है। वो थप्पड़ मार के गुस्से में तिलमिला जाता है कि अभी क्या करूं, घर में तो कुछ और नहीं है। उसको अपना गुस्सा निकालने के लिए बाहर जाता है। बाहर वो कुत्ते को लात मार देता है। अब वो कुत्ता जब वहाँ से भागता है, और भागते भागते गुस्सा तो था ही उसको कि उसको बिना बात के कोई लात मार दिया, तो आगे जाता है और आगे जाके एक आदमी को काट लेता है। जानते हो वो आदमी कौन होता है? वो आदमी वही रहता है दुकानदार जिसने मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो कर्मा जो है घूम के उसके पास आ गया। तो मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से, या बाबा इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जैसे लोगों की सोच होती है वैसे ही कॉस्मो तैयार होता है। याद रखना मेरे बच्चों, किसी के साथ अगर आप गलत करोगे तो गलत होगा आपके साथ, और उसको आपको भुगतना ही है। याद रखना, हार्ट अटैक से बच सकता है इंसान, कैंसर से बच सकता है, हर एक बीमारी से बच सकता है, बट जो नेगेटिव सोच है हमारी, इस बीमारी से कोई नहीं बच सका है। और नेगेटिव लोग अपने आजू बाजू के आसपास के 20 किलोमीटर रेडियस तक कम से कम इफ़ेक्ट करते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, हमेशा पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ना है कि मुझसे ना कोई हुआ है ना कोई होगा। अगर आप किसी नेगेटिव लोगों के पास बैठोगे तो हर अच्छाई में आप बुराइयां निकालना चालू कर दोगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो हर बुरी चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। तो जैसी संगत वैसी रंगत, सोच में हमेशा सकारात्मकता रखनी चाहिए, सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बस कल फिर मैं बाबा का एक नया संदेश लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि रोज़ जो संदेश आता है बाबा का कुछ ना कुछ सिखाने वाला होता है, आपको अलर्ट मिलते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम। हरिंग